Dear friends, welcome to all. In this video, we are discussed to class 11th biology unit number first that called diversity in the living worlds. In the diversity of the living worlds, it divided into four chapters. Chapter number first, the living worlds. Chapter number second, biological classification. Chapter number third, plant kingdom, and chapter number four, animal kingdom. The NCERT book is the important for all exams. You are also know that this video is important for NEET Foundation and Target Batch, TGT PhD Foundation and Target Batch, and Class 11th Student Academic Batch is the most important session of this video. This video are provided to both language Hindi and English, so you can watch and see all topic to carefully to the point. यदि हम यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे एक एक टॉपिक को केयरफुली पढ़ते हुए समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। बोथ लैंग्वेज में आपको क्लास दी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच लेटेस्ट एंड न्यूएस्ट वीडियो फर्स्टली, and this number you can join to me 8004109989. You can join to me Facebook, Twitter, Insta, YouTube and WhatsApp groups. So please join the channel and subscribe the channel and share the all of friend member. तो लेट अस स्टार्ट टू दिस वीडियो द लिविंग वर्ड्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमको यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, व्हाट इज लिविंग, फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स, एंड थर्ड टॉपिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड फोर्थ टॉपिक टेक्सोनॉमियल एड्स। तो लेट अस स्टार्ट टू दिस वीडियो द लिविंग वर्ड्स। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड्स, कितना आश्चर्यजनक यह लिविंग वर्ल्ड है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, अलग अलग प्रकार के लिविंग यहाँ पे जो पाए जाते हैं, इनके जो प्रकार हैं कितने अमेजिंग हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट पे, ऐसे ऐसे वासस्थानों पे जहाँ पे जीवन की नेसेसिटी हो सकती है, नेसेसिटी बहुत कम भी है, वहाँ पे भी हम लिविंग वर्ल्ड को देखने को पाते हैं। वी एट कोल्ड माउंटेन, हम इन्हें ठंडे प्रदेशों में देख सकते हैं लिविंग थिंग्स को। डेसिडियस फॉरेस्ट में देख सकते हैं, ओशियंस में देख सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में देख सकते हैं, डेजर्ट में एंड हॉट स्प्रिंग। लिव्स एज स्पीचलेस, तो यहाँ हम सब जगह पे लिविंग थिंग्स को देख सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए ग्लोपिंग हार्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क evokes away and deep sense of wonders. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflected on what indeed of life. This question has two implicity questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is opposed to the non-livings, and the second is the physio and the second is a philosophical one and the seeks answer to the what is the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living. तो यहाँ पे इस पैरा में, पूरे पैरा की अगर हम बात करें तो इस पैरा में ये चर्चा की गई है कि यहाँ पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, जीव कितने महत्वपूर्ण होते हैं, सभी जीव के हैबिटाट जो वासस्थान हैं वो कितने अलग अलग हैं। कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कोल्ड माउंटेन पे पाए जाते हैं,
कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कुछ लिविंग थिंग्स ओशियंस में पाए जाते हैं यानी सागर में पाए जाते हैं, कुछ लिविंग थिंग ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। तो यह जो ब्यूटी है, पूरे नेचर की जो ब्यूटी है, जैसे कि कहीं पे हॉर्स ग्लोपिंग कर रहा है, कहीं पे फिश माइग्रेट कर रही हैं, बर्ड्स माइग्रेट कर रही हैं, फ्लावर बेली में फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं, तो शार्क अपने इवोक्स कर रही हैं। तो ये सारी जो ब्यूटीज़ है नेचर की, यह ब्यूटी एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की ब्यूटी है। यहाँ पे बात ये बताई जा रही है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स को स्टडी करने से पहले हमें इसको पे भी फोकस करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। अगर हम इनके दोनों की बात करें तो इन दोनों पे चर्चा करने के बाद हमें यही पता चलेगा कि हम पहले एक को ट्राई करें, व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स। अगर हम एक के बारे में निकाल लेंगे तो दूसरे के बारे में हम IGT बार में निकाल सकते हैं। बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग किसे कहते हैं? When we try to define livings, we conventionally look for distinctive characteristic inhibited by living organism। कह रहा है कि अगर हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने का प्रयास करें तो उनके अलग अलग कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर आते हैं जिसे हमें डिस्कस करना होगा, जिसे हमें अपने ध्यान में रखना होगा। सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living things। यदि हम बात करें लिविंग थिंग्स की तो आपके जहन में एक बात आएगी कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी टू सेंस ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि ह्यूमन बीन की अगर बात करें तो ह्यूमन बीन है 5 सेंस ऑर्गन दैट कॉल्ड टंग है, जिसे आप क्या कहते हैं, टंग है, नोज है, ईयर है, आइज है, ठीक है। तो और स्किन है। तो ये सभी जो आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ये सेंस ऑर्गन हमें इन्वायरमेंट के जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनसे अटैचमेंट को बनाए रखते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें कि विंड को तो हम सीन नहीं कर सकते, जैसे विंड है तो उसे हम सीन नहीं कर सकते, बट वी कैन फील टू द विंड। हम विंड को महसूस कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के हमारे रिलेशन को दर्शाता है। तो कह रहा है कि अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में थिंक करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे जहन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी दे कैन प्रोड्यूस टू ऑफ स्प्रिंग सेम काइंड। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, उनमें इन्वायरमेंट के साथ सेंस आर्गन उनके काम करते हैं लिविंग ऑर्गन के। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक, अगर हम उसमें कुछ और फीचर को ऐड करना चाहें तो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म एज लाइक कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, दैट कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, आपस में रिप्लिकेशन की एबिलिटी पाई जाती है, जैसे कि बाइनरी फिजन है, ठीक है। एंड थर्ड है सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम। एक एक के बारे में यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। TGT PGT बायोलॉजी 2020-21 का जो बैच चल रहा है उसका प्रैक्टिस पेपर आपका कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस पेपर को आप ज्वाइन कर लें। उस प्रैक्टिस पेपर से आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या आपकी एनालिसिस है, क्या आपको पसंद आया, क्या आपको नहीं पसंद आया, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए। जो भी कमियां होंगी, जो भी त्रुटियां होंगी, उन्हें ज़रूर सुधारा जाएगा। जैसे कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि जब मैं हिंदी मीडियम की क्लास दे रहा था तो वहाँ पे मैंने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म पढ़ा था कई बार। तो हुआ क्या था कि हम स्क्रीन पे देख नहीं रहे थे, फीचर के बारे में हम ऐसे ओरली बता रहे थे, और मिस्टेक ये हुआ कि हम पढ़ा रहे थे जिम्नोस्पर्म और हम जो कैरेक्टर बता रहे थे वो एंजियोस्पर्म का बता रहे थे। बाद में जब बुक पढ़े तो हमने भी केयर नहीं किया और उस समय उसको हम आगे बढ़ा दिए। तो जो लोग देख रहे हैं वो, उनसे मेरी निवेदन है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो ज़रूर जो भी उन्हें पसंद आता है, जो भी त्रुटियां रहती हैं, ज़रूर कमेंट करें, जिससे
ऐसे लोगों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है जो कुछ गलत हुआ होगा तो उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। फर्स्ट फीचर को अगर हम ध्यान दें तो कह रहा है कि ग्रोथ के बारे में, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ग्रोथ दो तरह की होती है। कैसे? इंक्रीज द मास एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विंक्स कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ के कितने कैरेक्टर हैं? दो कैरेक्टर हैं। दैट कॉल्ड इंक्रीज द मास, मास का बढ़ना, एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के नंबर को बढ़ना, या यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं, सेल के नंबर को बढ़ना भी। ये दोनों कैरेक्टर किसके हैं? इंक्रीज यानी ग्रोथ के कैरेक्टर है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो कैसे ग्रोथ करता है? सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ करता है। इन प्लांट, अगर प्लांट की बात करें, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। तो प्लांट में पूरी लाइफ में ग्रोथ होती रहती है, लाइफ भर ग्रोथ चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? जीवन काल जितना होता है उसमें ग्रोथ चलती रहे, क्योंकि वहाँ पे पाए जाते हैं क्या? तो दे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांट में क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और दे हैव एबिलिटी टू ग्रोन ऑल लाइफ, यानी लाइफ भर वो ग्रोन करने की या ग्रो करने की क्षमता पाए जाते हैं। सेल डिवीजन होता रहता है और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती रहती है। इन एनिमल, जबकि हम एनिमल पे ध्यान दें तो दिस ग्रोथ इज द सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। यहाँ पे ग्रोथ कुछ ही एज तक हमको दिखाई पड़ती है। किसमें? एनिमल की हम बात कर रहे थे। हाउएवर, जबकि सेल डिविजन्स अकर इन सर्टेन टिश्यू टू however cell division occurs in certain tissue to replace however cell divisions occur in certain tissue to replace last cell। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन से। जैसे आप अमीबा के बारे में बडिंग पढ़े थे, हाइड्रा में बडिंग पढ़े थे, अमीबा में क्या पढ़े थे? अमीबा में आपने बाइनरी फिजन पढ़ा था। ठीक है, one can easily observe this is in vitro culture by simple counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animal and plant, grow and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. One must remember that increase the body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. Mountain, boulders and sand mounds to grow. कौन ग्रो करते हैं? जैसे माउंटेन है, ग्रो करता रहता है। टीले, बड़े बड़े टीले, बोल्डर्स मतलब क्या होता है? टीले। और सैंड माउंट, जहाँ पे सैंड का टीला पाया जाता है, वो सब क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं। हाउएवर, जबकि दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय accumulation of materials on the surface. In living organism, growth is formed inside. Growth, therefore, cannot be taken as a defining property of living organism. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is the characteristics of living system. A dead organism does not grow. एक डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो नहीं करता है। तो यहाँ पे एक कुछ क्राइटेरिया दी गई थी। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और उसके बाद आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बट मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार है, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक के हिसाब से ही हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके फीडबैक का, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।